जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेसीसी फाइटर। तो चलिए आज हम झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण का टॉपिक से क्लास स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें जितने भी अभयारण्य हैं, पक्षी विहार है, झार पार्क है, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी आज हम लोग लेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। तो वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनका विकास करने हेतु झारखंड में विभिन्न वन्य प्राणी क्षेत्रों की स्थापना की गई है। मतलब झारखंड में वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनका विकास करने हेतु झारखंड में विभिन्न वन्य प्राणी क्षेत्रों की स्थापना की गई है जिसमें संरक्षण दिया जाता है। तो झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं। इनका विस्तार राज्य के 2.63 भूभाग पर है जो राज्य के 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में विस्तृत है। तो ये पॉइंट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि झारखंड में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और 11 जीव अभयारण्य हैं तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं, ठीक है। 2001 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश के प्रथम गज आरक्ष एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया है जिसमें हाथियों को संरक्षण दिया जाता है। अगला, साहेबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म ईंधन विकसित किया गया है। और झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना का शुरुआत किया गया है। एक क्वेश्चन पिछला एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देखते हैं पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो मैंने बताया कि झारखंड में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है और वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो लातेहार जिला में अवस्थित है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसको कुछ विस्तार से। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब की गई थी? 1986 ईस्वी में की गई थी और ये लातेहार जिला में अवस्थित यह उद्यान 226 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 1932 ईस्वी में विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी और 1973-74 ईस्वी से यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघों के स्वस्थानीय संरक्षण हेतु बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। और बाघों के संरक्षण हेतु यहाँ पर पलामू बाघ आरक्ष की स्थापना की गई है जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व बाघ आरक्ष है। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिए और समझिए और नोट डाउन जरूर कीजिए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर जिसको बारहा भी बोलते हैं, चीतल, सांबर, गोर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, धनेश, वनमुर्गी आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम है बायसन एलिफेंट टाइगर लियोपार्ड एक्सिस जो बेतला हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि पलामू बाघ आरक्ष। तो बाघों को संरक्षण के लिए एक बाघ आरक्ष है झारखंड में, वो पलामू बाघ आरक्ष है। तो इसका विस्तार 1024 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस आरक्ष में 47 स्तनपायी की प्रजातियाँ, 174 पक्षी की प्रजातियाँ, 970 वनस्पतियों की प्रजातियाँ, 25 लताओं की प्रजातियाँ, 46 झाड़ीदार वनों की प्रजातियाँ, 17 प्रकार के बांस तथा 139 औषधि पौधों की प्रजातियाँ इसमें पाई जाती है पलामू बाघ आरक्ष में। और इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर बाघ एवं हाथी के अतिरिक्त वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियाँ भी इस आरक्ष में पाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य। तो वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में एकमात्र पलामू वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है वो राष्ट्रीय स्तर का है तथा शेष सभी अभयारण्य राज्य स्तरीय है। यह राज्य का सबसे पुराना जीव अभयारण्य है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य सबसे पुराना है।
और पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन है, तो पलामू अभयारण्य है, जिसका विस्तार 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद क्रमशः लवालंग अभयारण्य जो 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, तथा हजारीबाग अभयारण्य ये 186 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। और दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पूर्वी सिंहभूम में 1992 ईस्वी में एशियाई हाथियों के स्वस्थानीय संरक्षण हेतु हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है। कहाँ पर? पूर्वी सिंहभूम में, दलमा में। ठीक ना, ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। 26 सितंबर 2001 ईस्वी को सिंहभूम क्षेत्र में देश के प्रथम गज आरक्ष एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई है और इसका विस्तार 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में है। और ये जो अगला पॉइंट है ये उधवा झील पक्षी विहार, ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज जिला में है और ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी आते हैं। ठीक ना। राज्य के लातेहार जिला में स्थित महुआडांड अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़ियों प्रजाति के संरक्षण हेतु ये काफ़ी प्रसिद्ध है और एक क्वेश्चन पिछला एग्जाम में पूछा था। अगला पॉइंट देखते हैं कि धनबाद में तोपचाची अभयारण्य के बीच में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि धनबाद के तोपचाची अभयारण्य के बीच में है ये हरी पहाड़ी नामक स्थित झील। अब चलिए अगला देखते हैं कि झारखंड में अभी तक कितना वन्यजीव अभयारण्य है। तो वन्यजीव अभयारण्य कितना है? 11 है। तो 11 कौन कौन है और ये कौन जिला में अवस्थित है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसमें कौन कौन से प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। तो झारखंड में 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं और ये 11 को हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए, तो पहला देखेंगे पलामू अभयारण्य। ये पलामू जिला में अवस्थित है और ये 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था और इसमें मुख्य रूप से हाथी और सांबर वन्यजीव पाए जाते हैं। अगला देखते हैं हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हजारी जिला में अवस्थित है और ये 186 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था और इसमें खासकर तेंदुआ, हिरण और सांबर प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं। अगला देखते हैं महुआडांड भेड़िया अभयारण्य। महुआडांड नाम से स्पष्ट है कि महुआडांड कहाँ पर है? लातेहार जिला में है और ये लातेहार में अवस्थित है। महुआडांड भेड़िया अभयारण्य लातेहार जिला में है और ये 63.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसकी स्थापना भी 1976 ईस्वी में हुआ था और इसमें खासकर भेड़िया और हिरण वन्यजीव पाए जाते हैं। अगला देखते हैं दलमा अभयारण्य। दलमा अभयारण्य मैंने पहले भी बताया कि हाथी के लिए खासकर बनाया गया है और ये पूर्वी सिंहभूम जिला में है और इसका क्षेत्रफल 193 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये है और इसकी भी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। इसमें खासकर हाथी, तेंदुआ और हिरण वन्यजीव पाए जाते हैं। अगला देखते हैं तोपचाची अभयारण्य जो कि धनबाद में है। तोपचाची अभयारण्य ये बार बार पूछा है कि तोपचाची अभयारण्य कहाँ पर है। तो तोपचाची अभयारण्य धनबाद जिला में है और ये 12.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसमें खासकर तेंदुआ, हिरण, जंगली भालू पाए जाते हैं। अगला देखते हैं लवालोंग अभयारण्य। लवालोंग अभयारण्य भी बार बार पूछा है। ये चतरा जिला में अवस्थित है और ये 211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई है और इसमें खासकर बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और हिरण वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अगला देखते हैं पारसनाथ अभयारण्य। पारसनाथ नाम से स्पष्ट है कि पारसनाथ पहाड़ी भी कहाँ है? गिरिडीह में है। तो पारसनाथ अभयारण्य भी ये भी गिरिडीह में ही होना चाहिए और गिरिडीह में ही है। ठीक है, तो पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में है और ये 49.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में हुई है और इसमें खासकर तेंदुआ, सांबर, नीलगाय और हिरण पाए जाते हैं वन्यजीव। अगला देखते हैं कोडरमा अभयारण्य। कोडरमा नाम से स्पष्ट है कि कोडरमा तो कोडरमा जिला में ही होना चाहिए और ये कोडरमा जिला में ही है। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा जिला में है और ये 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और ये 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें तेंदुआ, सांबर और हिरण वन्यजीव पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा जिला में है और ये 121 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में
हुई है और इसमें खासकर चील, सांबर, नीलगाय आदि पाए जाते हैं वन्यजीव। अगला देखते हैं पालकोट अभयारण्य जो कि गुमला में है। ठीक है, पालकोट अभयारण्य गुमला में है और ये 182 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और ये 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और इसमें खासकर तेंदुआ, जंगली भालू पाए जाते हैं। अगला देखते हैं उधवा झील पक्षी विहार। उधवा झील पक्षी विहार साहिबगंज जिला में है और ये 5.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई है और इसमें खासकर जलकौआ, वटान, किंगफिशर आदि पाए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रमुख पक्षी विहार। ठीक है, प्रमुख पक्षी विहार, तो प्रमुख पक्षी विहार कौन कौन है चलिए इसको जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से तिलैया पक्षी विहार जो कि कोडरमा जिला में है, तेनुघाट पक्षी विहार ये बोकारो जिला में है, चंद्रपुरा पक्षी विहार ये भी बोकारो जिला में है, इचागढ़ पक्षी विहार ये सरायकेला खरसावां जिला में है और उधवा पक्षी विहार ये साहिबगंज जिला में है। ठीक है, ये सबको आप लोगों को याद करने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से भी दिखा दूंगा, तो मैप मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। जो भी नहीं देखे हैं वे लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन स्थान पर कौन कौन अभयारण्य है, कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं जैविक उद्यान। तो जैविक उद्यान सभी कोई भली भांति परिचित है, सभी कोई बहुत लोग घूमे भी है, लेकिन पता नहीं है कि यही जैविक उद्यान है और यही सब क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ देता है। आप लोग घूमे हुए रहते हैं लेकिन किताबी भाषा में आप लोगों को नहीं पता रहता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि झारखंड में जैविक उद्यान कहाँ कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी और ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य स्थानीय संरक्षण हेतु निम्न जैविक उद्यान की स्थापना की गई है। पहला देखते हैं बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो कि ओरमांझी में है, चकला ओरमांझी में है और इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई है और ये सप्पही नदी के तट पर स्थित है। मुझे लगता है कि 90% लोग बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो ओरमांझी में है वहाँ पर गए हैं और घूमे भी हैं। आप लोग देखिएगा, जाइएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है इसकी जो स्थापना हुई है 1994 ईस्वी में हुई है, स्थापित हुई है। अगला देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। ये बोकारो जिला में अवस्थित है और ये पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और पर्यटन हेतु इसमें टॉय ट्रेन की व्यवस्था भी किया गया है। अगला देखते हैं मगर प्रजनन केंद्र। मगर प्रजनन केंद्र मुत्ता जो रुका में है, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। IUCN के द्वारा 1987 ईस्वी में इसकी स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार जो कि खूंटी जिला में है, जो कालामाटी नाम के स्थान पर यह अवस्थित है, ये रोड के साइड में ही है और इसमें खासकर सांबर और चीतल का संरक्षण किया जाता है और हिरण प्रजनन है तो इसमें प्राकृतिक आवास भी यहाँ पर अवस्थित है। अगला देखते हैं बटरफ्लाई पार्क। बटरफ्लाई पार्क जो है वो भी ओरमांझी जो रांची में है और ये बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो है उसी के अंदर में ये इसका निर्माण किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग झार पार्क। झार पार्क क्या है? तो झार पार्क है जितने भी पार्क हैं, जैसे मान के चलिए नक्षत्र वन हो गया, कृष्णा हो गया, सिद्धू कान्हू पार्क हो, ये सब जो है ये झार पार्क है जो कि रांची में अवस्थित है। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि झार पार्क कहाँ पर है। तो झार पार्क ये स्थापित क्यों किया गया है? तो झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण JPMDA द्वारा किया जाता है। इसके तहत झारखंड के 10 पार्कों को शामिल किया गया है और 10 पार्क हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है वो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो कि हम लोग पहले भी देखे, ये रांची में अवस्थित है। दूसरा दीनदयाल पार्क, ये भी रांची में अवस्थित है। नक्षत्र वन, ये भी रांची में है, ये राजभवन के जस्ट सामने है, इसके बगल में मछली पार्क भी है। आगे देखते हैं सिद्धू कान्हू पार्क। सिद्धू कान्हू भी रांची में है और ये रांची कॉलेज के आसपास में ही है। ठीक है। ऑक्सीजन पार्क ये भी रांची में है, ये लोगों को मोराबादी मैदान के जस्ट बगल में है। श्री कृष्णा पार्क ये भी रांची में है। शहीद निर्मल महतो पार्क ये हजारीबाग में है। अंबेडकर पार्क ये सिल्ली में है और बोरबंधा थीम पार्क ये जमशेदपुर में है। सिद्धू कान्हू पार्क दुमका में है। सिद्धू कान्हू पार्क झारखंड में 2 है, एक सिद्धू कान्हू पार्क जो है ये दुमका में है और एक रांची में है। ठीक है। सिद्धू कान्हू पार्क देख के दुमका और रांची ऑप्शन नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं झारखंड में जैव विविधता बोर्ड।
ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है पूछ दे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसलिए इसको भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 20 दिसंबर 2007 ईस्वी को झारखंड सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में की गई थी। ठीक है, कब? 20 दिसंबर 2007 ईस्वी को झारखंड सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत प्रयोग सुनिश्चित करना, इसके लाभों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना तथा इसके संबंध में ज्ञान का प्रसार भी करना है इसका मुख्य उद्देश्य। और झारखंड जैव विविधता बोर्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जैव संसाधनों पर आधारित आजीविका प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो हम लोग आज जाने झारखंड में वन्य प्राणी का संरक्षण टॉपिक ये ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे और अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा झारखंड में कृषि। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी विद्यार्थी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वे लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोगों का जो परीक्षा है जैसे उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस आप लोगों के जस्ट सामने है और विभिन्न वैकेंसी जो आने वाली है उन लोगों के लिए आप लोग अभी से ही अपना तैयारी जो है मजबूत रखिए। अगर अभी से तैयारी नहीं रहेगा, वैकेंसी निकालने के बाद सोचेंगे कि तैयारी करेंगे तो संभव नहीं हो पाता है, आप लोग हड़बड़ा जाते हैं और आप लोगों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। और झारखंड का जो सिलेबस है वो बहुत विस्तृत है। ठीक है, आप लोगों को झारखंड जीके पढ़ना है, नागपुरी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, इस प्रकार से बहुत सारे सिलेबस है। तो आप लोग अभी से ही कुछ कुछ सिलेबस को तैयार रखिए और नोट डाउन रखिए ताकि जिस समय वैकेंसी आएगा तो आप लोग सिर्फ रिवीजन कीजिएगा और एग्जाम में बैठिएगा और आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, लेते हैं आप लोगों से विदा। धन्यवाद, जय हिंद।